और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ के से एक ऐसी खबर सामने आई जिसको लेकर के सभी हैरान हो गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मां बेटी की हत्या की गई और उसके बाद जब लोग नाराज हुए तो उन्होंने हत्या आरोपी के घर में आग लगा दी। लेकिन कांग्रेस से संबंध रखने वाला यह हत्या आरोपी अभी भी फरार है। उसने हत्या को अंजाम क्यों दिया, इस रिपोर्ट में समझिए। डबल मर्डर से सनसनी। सूरजपुर में मां बेटी का मर्डर। पुलिस वाले की पत्नी और बेटी की हत्या। मर्डर के बाद लोगों में नाराजगी। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आरोपी के घर और गाड़ियों को जलाया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण बन गए, जिसके बाद नाराज भीड़ ने न सिर्फ जमकर उत्पात मचाया बल्कि उग्र भीड़ ने आरोपी के घर को भी जलाने की कोशिश की। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कुलदीप साहू नाम के एक शख्स पर लगा, जिस पर आरोप लगा कि हत्या के बाद आरोपी ने दोनों के शव को 5 किलोमीटर दूर नहर में फेंक दिया और फरार हो गया। इस घटना के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने जमकर हंगामा किया। उग्र भीड़ आरोपी कुलदीप साहू के घर पहुंच गई, जहां उसके घर में तोड़फोड़ कर उसके घर को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। वही मामला उग्र होता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन पुलिस को हालात को कंट्रोल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को समझाने आए एसडीएम को भी लोगों ने नहीं बख्शा। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। उग्र भीड़ ने पुलिस को भी निशाना बनाने की कोशिश की। वहीं इस मामले में सूरजपुर के आईजी का कहना है कि पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। हमें लगता है कि उसके द्वारा इसके पश्चात इस घटना को अंजाम दिया गया और हम आरोपी को पकड़ने के लिए अपने संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इस मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। जो घटना वहां पर हुई है उसमें उस व्यक्ति के राजनीतिक लोगों के साथ फोटो वगैरह भी है। उसमें उसका लिंक दिखता है कि वो कैसे संपर्कित है, कहाँ संपर्कित है, परंतु उसको सिर्फ गुनहगार मान करके और उस पर कठोर कार्यवाही के लिए पुलिस तुरंत आगे बढ़ेगी। विवाद की शुरुआत 4 दिन पहले एक जगराता कार्यक्रम से हुई, जहां आरोपी कुलदीप के भाई संदीप साहू का झगड़ा हुआ। 2 दिन बाद पुलिस ने संदीप साहू को हिरासत में लिया। इसे लेकर कुलदीप भड़का हुआ था। कुलदीप साहू ने अपने भाई के साथ मारपीट करने वालों को टारगेट किया। कुलदीप को गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची तो कुलदीप ने एक पुलिसकर्मी पर खौलता तेल ही उड़ेल दिया। दोबारा कुलदीप को पकड़ने गए थे पुलिसकर्मी तो हेड कांस्टेबल को मारने के लिए कुलदीप उसके घर पहुंच गया। घर पर कांस्टेबल की पत्नी और बेटी मिले, जिनकी धारदार हथियार से कुलदीप ने हत्या कर दी। आरोपी कुलदीप पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसके अपराध की कुंडली ऐसी कि उसे जिले से बाहर भी किया गया, लेकिन समय से पहले वो वापस आया और गुंडागर्दी करने लगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अगर पुलिस इस मामले पर पहले ही एक्शन ले लेती तो शायद आज ये माँ बेटी जिंदा होती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करेंगे एससीओ समिट की, जो कि इस बार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रहा है। 16 और 17 अक्टूबर को होने वाला है, जिसके लिए भारतीय विदेश मंत्री आज ही रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सभी की नजरें इस मीटिंग में तो रहेगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान पर भी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ आप बखूबी जानते हैं कि भारत की तरफ से अपने इरादे साफ साफ सामने रख दिए गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए।
9 साल का लंबा समय और इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा था। वो समय था जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान गई थी। आज उनके ही विदेश सचिव रहे एस जयशंकर बतौर विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उस समय को आज 9 साल बीत चुके हैं। नदी में बहुत पानी बह चुका है। बीते लगभग 1 दशक में पहली बार भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की यात्रा के दौरान पड़ोसी देश से किसी भी प्रकार की बातचीत की संभावना से पहले ही इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि उनकी यात्रा का मकसद केवल एससीओ बैठक में हिस्सा लेना है और इसी मजबूरी के कारण उनकी यात्रा जरूरी है। यह यात्रा एक बहुपक्षीय आयोजन के लिए होगी। मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैं वहां एससीओ का एक अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं, चूंकि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसीलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। लेकिन जयशंकर के पाकिस्तान दौरे को लेकर वहां की मीडिया में खूब चर्चा है। उनके इस दौरे को लेकर कई मतलब निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने हाल ही में विदेश मंत्री के पाकिस्तानी दौरे को लेकर 2 अलग-अलग खबरें प्रकाशित की। एक रिपोर्ट में लिखा गया, एससीओ बैठक में भारत का शामिल होना एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है, जो दिखाता है कि संगठन के भीतर चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत सतर्क और इसके खिलाफ क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग की जरूरत को समझता है। एससीओ की आर्थिक रणनीतियों में चुनिंदा रूप से शामिल होकर भारत एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपना रहा है। इसका मकसद मध्य एशियाई देशों के साथ रचनात्मक संबंधों को बढ़ावा देते हुए चीनी प्रभुत्व को संतुलित करना है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग, रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन समेत कई देशों के प्रमुख शामिल होंगे। ऐसे में पाकिस्तान के सामने सुरक्षित और बिना किसी गड़बड़ी के सफल समिट कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल पीटीआई कार्यकर्ताओं के हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक अशांति को लेकर पाकिस्तान की सरकार परेशान है। शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि समिट के दौरान प्रदर्शनों से सुरक्षा हालात बिगड़े और देश की छवि खराब हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, लेकिन आपको बताते हैं कि एससीओ क्या है। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की फुल फॉर्म हम आपको बता रहे हैं। इस संघ की अगर बात करें 1996 यानी कि 1996 में चीन के शंघाई में इसका ऐलान हुआ था, इसका गठन किया गया था। शुरुआत में इसका नाम शंघाई 5 था, लेकिन आपको बता दें कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 5 देश ही इसके सदस्य थे। धीरे धीरे जो सदस्यों की संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। रूस और चीन इसके प्रमुख सदस्य हैं, ये आपको बता रहे हैं। इसके अलावा साल 2001 की बात करें, इसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ गया। पहले सिर्फ 5 थे, उसके बाद धीरे धीरे अन्य देश भी जुड़े, जिसके बाद इसे एससीओ का नाम दिया गया था। और साल 2017 की अगर बात करें तो भारत एससीओ का स्थायी जो सदस्य है वो बना। एससीओ सेंट्रल एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और इसकी मीटिंग अब देखिए वहां पाकिस्तान में होने वाली, और इसी को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां पर जाने वाले हैं। कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन देखने को मिला। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को किया निष्कासित। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश। और गाजा में हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया और बख्तरबंद वाहन पर भी अटैक किया। हमास की ओर से वीडियो जारी किया गया। इजराइल के खिलाफ एक बार फिर हमास कर रहा है तैयारी। अपने हथियारों और सैनिकों का वीडियो किया जारी। जल्द इजराइल पर हो सकता है बड़ा मिसाइल हमला। लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग का पता लगाया। हथियारों गोला बारूद का जो जखीरा है वो मिला और उसके बाद कई साइकिल्स भी वहां पर मिली। लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला रहेगा जारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह के आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम नेतन्याहू ने गोलानी जेल का भी दौरा किया, हालात का पता लगाया। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक किया था।
उत्तरी इजराइल पर एक बार फिर हिजबुल्लाह ने किया हमला। कारमील में कार पर गिरी मिसाइल, कार पूरी तरह से तबाह हुई। लेबनान के बेका में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। घाटी में जगह जगह पर बमबारी की। रात में भारी बमबारी की वजह से दहल उठा पूरा इलाका। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध। रूस को हथियार देने पर हुआ एक्शन। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इन हथियारों का किया था इस्तेमाल। इजरायली सैनिक को दी गई अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में भारी संख्या में उमड़े लोग। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद मौत हो गई थी। एससीओ समिट से पहले दहला पाकिस्तान। पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में 3 पुलिस अधिकारियों की हुई मौत।